हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाओ और बाकी के काम बाद में ही करने चाहिए, झाड़ू लगाने के बाद में। और मुझे कपड़े भी धोने थे तो मैंने मशीन भी लगा दी थी सुबह में ही। मैंने सोचा धूप से पहले ही मतलब मशीन लगा दूंगी। वैसे मौसम आजकल ऐसा हो रहा है, कभी धूप हो जाती है और कभी थोड़ी घटा हो जाती है, लेकिन जब धूप हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है काम करने में। इसलिए मैंने सुबह सुबह सबसे पहले उठ के लगा दी है मशीन। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाने लग गई हूँ अपनी। तो तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा के हटूँगी ना, तब तक कपड़े मतलब मशीन में घूम जाएंगे और उसके बाद में पानी में को निकाल के कपड़ों को सुखा दूंगी, मतलब ड्राई करने के बाद ही सुखाऊंगी। तो गाइस, वैसे तो सुबह 4 बजे उठी थी मैं, क्योंकि उनके लिए खाना बनाना था सुबह में ही। तो आज मैं तोरी बनाई थी, मतलब तोरी नहीं बनाई, तोरी तो मैं शाम के टाइम लेके आई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर तोरी बनाऊंगी तो थोड़ी पतली सब्जी बनेगी तोरी की, तो टिफ़िन में ना सब्जी निकल जाती है फिर। तो मैंने ऐसा किया है, मैंने तोरी के छिलके काट के और आलू डाल के सूखी सब्जी बना दी है। और तोरी मैंने पानी में डाल के रख दी है, तो उसे देखूंगी या तो मैं थोड़ी देर के बाद बना लूँगी, बच्चे वगैरह अगर खाएंगे तो। क्योंकि थोड़ी सी सब्जी छिलके की भी रखी हुई है, आलू और छिलकों की। तो बच्चे वैसे तोरी वगैरह खुश होके नहीं खाते हैं, और छिलके और आलू की सूखी सब्जी बच्चे खुश होके खा लेते हैं। देखती हूँ, बच्चे जैसे भी करेंगे वैसा ही कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू भी लग चुकी है और इधर साइड तक ही झाड़ू लगाऊंगी, आगे झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े धो रही हूँ तो वहाँ पे पानी हो जाएगा, तो फिर वाइपर मार दूंगी, उसी से साफ़ हो जाएगा अच्छी तरह से। क्योंकि गिल्ले में झाड़ू भी लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मशीन लगी हुई है तो थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। और देखिए, पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे हो रखे हैं, हरे भरे, और अच्छा लगता है पेड़ पौधों के पास में काम करना। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल रही हूँ रस्सी के ऊपर। तो पहले इधर मैं पैंट वगैरह डाल दिया करती थी साइड में, क्योंकि पैंट लंबी होती है और रस्सी बीच में होती है तो उस पर लटक जाती है। तो फिर एक दिन आंटी जी ने बोला कि इधर पैंट मत डाला कर, इधर शर्ट वगैरह डाल दिया करो पौधों के ऊपर, पैंट वगैरह डालना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला उनसे, ठीक है आंटी जी, मैं आज के बाद इधर पैंट वगैरह नहीं डालूँगी। तो इधर मैं शर्ट और टी शर्ट वगैरह ही डाल दूँगी, पैंट वगैरह मैं साइड में डालूँगी। और गाइस, सुबह उठने के बहुत से फ़ायदे हैं, आप देख सकते हो। तब तक बच्चे सो के उठेंगे, तब तक मैं कपड़े वगैरह यहाँ पे सुखा दूँगी, अच्छी तरह से कपड़ों का काम ख़त्म कर दूँगी। और आंटी जी आई थी, वो भी पूजा करके चली गई हैं। तो अब मैं सारे में यहाँ पे कपड़े फैला दूँगी। मौसम अभी तक ठीक है, धूप वगैरह अभी नहीं निकली है, क्योंकि धूप में काम करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और आप देख ही सकते हो, मेरा घर मतलब आंगन पूरा ही खुला हुआ है, तो धूप ना इतनी तेज़ लगती है यहाँ पे और सिर में दर्द होने लगता है। और वैसे मौसम अभी घटा घूम वाला है, ऐसा नहीं है कि धूप निकलनी ही निकलनी है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन घटा रहनी है। बारिश वगैरह नहीं है, लेकिन मौसम थोड़ा ठीक है। वैसे इतनी गर्मी नहीं है, अब गर्मी तो है लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि पिछली बार हो रखी थी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सभी सुखा दिए हैं, और कुछ रह गए हैं इसमें, उनको भी साथ के साथ में डाल दूँगी। और बच्चे अभी नहीं उठे हैं, बच्चे थोड़ी देर के बाद उठेंगे, क्योंकि सुबह उठने की वजह से बस वो है, तब तक हम नहीं उठते हैं, थोड़ा आलकस सा हमें आता है। तब तक ना उठो तो तब तक ये रहता है कि थोड़ी सी नींद और ले लें थोड़ी देर की। लेकिन अगर हम उठ जाएं तो फिर थोड़ी देर बाद आलकस सब दूर हो जाता है। लेकिन एक बात ये भी है, अगर हम नहीं उठते हैं और हम लेट हो जाते हैं, पहली बात तो ये है कि लेट उठने से ना वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेट उठने से ना वो बात नहीं रहती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ लेट हो गया है। वही बात है, अगर हम 1 घंटा भी लेट उठते हैं तो सारे काम हमारे लेट ही होते चले जाते हैं। लेकिन हम थोड़ी देर पहले उठेंगे तो सारे काम हमारे टाइम से ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और वैसे मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया है, मंदिर वगैरह की सफाई भी सभी कर दी है।
और मैं यहाँ पे अब कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करके भी ना मन को अलग ही सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह पूजा कर लो और बाकी के काम फिर बाद में करो। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ डाल रही हूँ बच्चों के लिए, दूध भी रख दिया है साइड में। और सब्जी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि लेट हो गई थी। अब मैं थोड़ा सा बच्चे भी मतलब यहीं थे घर पे ही, आज स्कूल नहीं गए थे, तो मैं थोड़ा लेट तो काम की वजह से भी होगी थी, इतनी भी लेट नहीं हुई थी। हाँ, करीब 9 बज गए हैं। तो मैंने सोचा नाश्ते में रोटियां साथ की साथ ही डाल देती हूँ, क्या बार बार का मतलब झंझट करना है, क्योंकि सुबह का आटा लगा हुआ होता है तो उसका भी ना ख़राब होने का थोड़ा डर सा रहता है। तो यहाँ पे मैं रोटियां सेक रही हूँ, उधर मतलब दूध भी गर्म हो गया बच्चों का, और अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो मतलब चाय भी बन रही है मेरी और दूध भी मैंने बच्चों का कर दिया है, रोटियाँ भी बन के हो गई हैं रेडी। तो गाइस आप लोग भी खा लीजिए। और सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई है, तोरियाँ मैंने डाल के रख दी है पानी में, और ये दूध बच्चों का कर लेती हूँ, मतलब गर्म करके इसमें कर दिया था मैंने लोटे में। तो अब इसमें चीनी वगैरह डालूँगी और फिर चलते हैं खाते हैं खाना। तो गाइस खाना खाएंगे हम तोरी के छिलकों से और चाय से। सुबह सुबह चाय के साथ मतलब सूखी सब्जी खाने का मतलब रोटी के साथ में अच्छी लगती है। और इतनी सुबह तो है नहीं, अभी 9 का टाइम है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा रख के दे दूँगी और मैं भी मतलब खा लूँगी। तो इस तरह से ऐसा होगा ना, मेरा एक ही सब्ज़ी में 2 टाइम का काम चल जाएगा, क्योंकि सुबह के टाइम में छिलके बन गए और शाम के टाइम में तोरई बन जाएंगी। तो मैंने उसको पानी में डाल के रख दिया है, क्योंकि गर्मी भी हो रखी है, और वैसे भी अगर मैं उनको बना के रख देती तो शाम तक सब्ज़ी ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने पानी में ही डाल के रख दी है। तो यहाँ पे अपना खाना वगैरह करके हम बर्तन वगैरह अब अपने धो लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कितनी जल्दी से मतलब काम मेरा ख़त्म हो जाता है, बहुत ही आसानी से, और आलस भी नहीं आता है। जल्दी उठ के अगर हम काम करते हैं तो हमें काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। लेकिन अगर हम काम में थोड़ा लेट हो जाते हैं, एक तो काम करने में थोड़ा आलस आने लगता है, वही है, जल्दी उठ के करोगे तो आलस वगैरह दूर ही भाग जाता है, और सुबह नहा धोकर लगते हैं तो आलस बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी तरह से बिना आलस के अपने घर के सारे काम ख़त्म करती हूँ अकेले ही, और बच्चों को भी संभालती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चों का ऐसा ही होता है, काम फैला ही देते हैं, एक चीज़ उठाते हैं और दूसरी जगह ही रखते हैं। ऐसा नहीं करते हैं बच्चे के जहाँ से चीज़ उठाई वहीं पे रख दो, बस बच्चों का थोड़ा ऐसा ही होता है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो गाइस हवा इतनी तेज़ चल रही थी, सारे कपड़े इधर उधर बिखर गए हैं, आप लोग देख ही सकते हो, सब कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो कपड़े मैं सारे समेट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और गाइस मैंने ना अपनी पूरी वीडियो बनाई थी मतलब बाहर की, लेकिन पता नहीं किस तरह से बाजी बार ऐसा होता है ना, तो वीडियो बंद हो जाती है। वीडियो बंद हो गई थी, मुझे लगा वीडियो बन रही है, लेकिन थोड़ी सी ही क्लिप बनी थी, जो बनी थी वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पे मैं गैस वगैरह साफ़ करके दूध भी रख देती हूँ गर्म करने के लिए। काम सभी वैसे ख़त्म हो चुका है, तो साथ के साथ में दूध भी गर्म हो जाएगा। और दूध को मैं कभी भी तेज़ आँच में नहीं पकाती हूँ, मतलब थोड़ा मंदा करके गैस रख देती हूँ। एक परसेंट हम थोड़ी देर भूल भी जाएँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैं कभी भी तेज़ आंच पे दूध नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे दूध मैंने रख दिया है, किचन मेरी साफ़ हो चुकी है। तो दूध मेरा जब तक गर्म होगा मैं यहाँ पे कपड़ों की तय कर लेती हूँ। कपड़े काफ़ी सारे थे, शाम के पड़े हुए थे, और बच्चे पास में ही थे। मैंने बोला कि बेटा थोड़ी मेरी हेल्प करा दो, छोटे कपड़ों की मतलब तय वगैरह बनवा दो, क्योंकि ज़्यादा कपड़े देख के ना थोड़ा आलस सा आने लगता है। तो इसलिए बच्चे मेरी हेल्प कराने के लिए लग गए थे। और वही होता है ना, थोड़ा बहुत बच्चे भी सीख लेते हैं, अच्छा होता है ना, बच्चे अड़ी भीड़ में कर तो ले अगर कुछ दिक्कत होती है तो। अब बच्चों पे अगर कुछ ना आए तो बच्चे कुछ नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत करा लेती हूँ बच्चों से, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं चलता, कौन सा काम किस जगह काम आ जाए कुछ नहीं पता चलता। इसलिए मैं अपने बच्चों से थोड़े बहुत काम करवा लेती हूँ, मुझे इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं लगती है। तो अभी टाइम भी शाम का हो गया है, तो मैं तोरी वगैरह छील देती हूँ। तो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 5, मैं तोरी वगैरह काट करके सब्ज़ी जल्दी बना दूंगी आज, क्योंकि तोरी सुबह से ही पानी में पड़ी हुई थी, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे तोरी में पानी भर गया है। वैसे साफ़ सुथरी थी, काली नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, कहीं बिल्कुल बेकार ना हो जाए। तो तोरी वगैरह बनाने के बाद ही मैं फिर पार्क घूमने जाऊँगी।
तो गाइस ऐसा हुआ ना, देख लीजिए आप लोग, मैंने मतलब एक चीज़ में ही दो दो टाइम का काम चला दिया है। इस तरह से वैसे थोड़ी बचत तो हमारी हो ही जाती है। तो फ्रेंड, हम इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।